टाइटैनिक का रहस्य। टाइटैनिक का नाम सुनते ही एक विशाल और भव्य जहाज की छवि सामने आती है जो अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में डूब गया था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक हादसा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह हादसा एक तकनीकी चमत्कार माने जाने वाले जहाज की असफलता का प्रतीक बन गया। टाइटैनिक को अडिग अपराजेय कहा जाता था, लेकिन उसकी पहली ही यात्रा में वह एक हिमखंड से टकराकर डूब गया। टाइटैनिक का रहस्य और उसकी दुर्घटना के पीछे के कारण आज भी शोधकर्ताओं और आम लोगों के लिए एक गहन जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। टाइटैनिक की बनावट और यात्रा की तैयारी। आरएमएस टाइटैनिक डेन में व्हाइट स्टार लाइन द्वारा निर्मित एक भव्य यात्री जहाज था। इसे 10 अप्रैल 1999 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर रवाना किया गया। टाइटैनिक का निर्माण उस समय की अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके किया गया था और इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भव्य जहाज माना जाता था। जहाज 589 फीट लंबा था और इसमें 2,224 यात्री और क्रू मेंबर्स की क्षमता थी। टाइटैनिक की खासियत उसकी भव्यता थी। इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए शानदार सुविधाएं थीं, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, रेस्तरां आदि। दूसरी और तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए भी उचित व्यवस्था की गई थी। इसे अपराजेय माना जाता था क्योंकि इसमें सुरक्षा के लिए कई आधुनिक सुविधाएं थीं, जैसे कि विभाजित वाटर टाइट कंपार्टमेंट जो इसे डूबने से बचा सकते थे। दुर्घटना का दिन 12 अप्रैल 1999 की रात को जहाज अपनी यात्रा के चौथे दिन था जब यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा गया। इस टक्कर ने जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद कर दिया, जिसके कारण पानी जहाज के अंदर घुसने लगा। हालांकि जहाज के डिजाइनरों का दावा था कि यह जहाज अडिग है, लेकिन हिमखंड से टकराने के बाद स्थितियां तेजी से बिगड़ने लगीं। टाइटैनिक के डिजाइन में एक प्रमुख खामी थी। जब जहाज हिमखंड से टकराया तो पानी तेजी से उसके वाटर टाइट कंपार्टमेंट में घुसने लगा और वह धीरे धीरे डूबने लगा। टक्कर के समय जहाज पर सुरक्षा के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थे। जहाज के डिजाइन में केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो कि कुल यात्रियों की संख्या के आधे से भी कम थी। नतीजतन कई लोग समय पर बचाव नहीं कर पाए। दुर्घटना के कारण। टाइटैनिक की दुर्घटना के पीछे कई कारण माने जाते हैं। पहला कारण मौसम था। उत्तरी अटलांटिक महासागर उस समय हिमखंडों से भरा हुआ था और टाइटैनिक को हिमखंडों की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन जहाज अपनी तेज गति से चलता रहा। दूसरा कारण सुरक्षा उपायों की कमी थी। जहाज में उतने लाइफ बोट्स नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तीसरा कारण नेविगेशन में हुई गलती थी। जहाज के कप्तान और क्रू मेंबर्स ने हिमखंड को देख तो लिया था, लेकिन उन्होंने जहाज की गति को धीमा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज के निर्माण में उपयोग किए गए लोहे की गुणवत्ता में भी खामी थी। टक्कर के समय जहाज के लोहे के प्लेट्स आसानी से टूट गए, जिससे पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। टाइटैनिक के टक्कर के बाद का घटनाक्रम बेहद दुखद था। जहाज धीरे धीरे डूबता रहा और केवल 2 घंटे 40 मिनट के भीतर यह पूरी तरह डूब गया। बचाव अभियान और हताहतों की संख्या। टाइटैनिक की दुर्घटना में लगभग 150 लोग मारे गए, जो उस समय की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में से एक थी। बचे हुए लोगों में से ज्यादातर वे लोग थे जो लाइफ बोट्स में बैठने में सफल रहे। टाइटैनिक पर बचाव के लिए भेजी गई पहली लाइफ बोट्स में बहुत कम लोग थे और कई लोग पानी में डूब गए, क्योंकि अटलांटिक महासागर का पानी बेहद ठंडा था और उसमें जीवित रहना लगभग असंभव था। बचाव के लिए भेजा गया पहला जहाज कार्पेथिया था, जो टाइटैनिक के दुर्घटना स्थल पर पहुंचा और बचे हुए यात्रियों को बचाया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अधिकांश लोग ठंडे पानी में डूब चुके थे या उनकी मौत हो चुकी थी। रहस्य और साजिशें। टाइटैनिक की दुर्घटना के बाद से इस पर कई तरह की साजिशों और रहस्यों की बातें की जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक को जानबूझकर डुबाया गया था ताकि जहाज के मालिकों को बीमा का पैसा मिल सके। हालांकि इस तरह की साजिशों के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ ने जहाज को अधिक तेज गति से चलाया क्योंकि वे समय पर न्यूयॉर्क पहुंचना चाहते थे और नया रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। यह भी कहा जाता है कि जहाज के क्रू ने हिमखंडों की चेतावनी को नजरअंदाज किया, जिसके कारण यह हादसा हुआ।
टाइटैनिक के मलबे को 1905 में समुद्र के नीचे खोजा गया। इसके बाद कई गोताखोरों और वैज्ञानिकों ने मलबे का अध्ययन किया और जहाज के डूबने के पीछे के तकनीकी कारणों को समझने की कोशिश की। मलबे के अध्ययन से यह पता चला कि जहाज के लोहे के प्लेट्स और रिवेट्स में कमजोरी थी जो टक्कर के समय टूट गए थे। टाइटैनिक की विरासत। टाइटैनिक की दुर्घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के नियमों में कई बदलाव किए गए। जहाजों में अब पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना अनिवार्य कर दिया गया और समुद्री मार्गों पर हिमखंडों की निगरानी के लिए विशेष उपाय किए गए। इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना की गई जो अटलांटिक महासागर में हिमखंडों पर नजर रखती है। टाइटैनिक की कहानी को कई फिल्मों, किताबों और दस्तावेजों में अमर कर दिया गया है। जेम्स कैमरून की 1997 में बनी फिल्म टाइटैनिक ने इस घटना को एक बार फिर से लोगों के सामने जीवंत कर दिया और इसे इतिहास के सबसे दुखद और रोमांचक हादसे से एक बना दिया। निष्कर्ष: टाइटैनिक का रहस्य और उसकी दुर्घटना की कहानी एक महत्वपूर्ण याद दिलाती है कि मनुष्य की तकनीकी उन्नति और आत्मविश्वास के बावजूद प्रकृति की ताकतों के सामने हम अभी भी कमजोर हैं। टाइटैनिक को अडिग माना गया, लेकिन एक हिमखंड ने इस विचार को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। इस हादसे से न केवल समुद्री सुरक्षा में सुधार हुआ, बल्कि यह घटना इतिहास में एक दुखद उदाहरण के रूप में दर्ज हो गई। टाइटैनिक का रहस्य आज भी लोगों के मन में बसा हुआ है और यह हादसा एक ऐसा विषय है जिस पर आने वाले वर्षों में भी शोध और चर्चा होती रहेगी।